और बता दें आपको, परमाणु समझौते के बिना जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं कि अब जो जंग चल रही है ईरान के साथ उसे खत्म कर दिया जाए ये कहकर कि कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। और ये जरूरी भी हो गया क्योंकि अब ये जंग कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, एक एक कर आपको हर खबर से हम रूबरू कराएंगे। तो देखिए, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ट्रंप जो है एक नीति के तहत काम करना चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, ईरान के साथ हमारा जो जंग थी, हमारे जो झगड़ा था वो खत्म हो चुका है, लेकिन परमाणु को लेकर कोई अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अशांति बनी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि शांति वार्ता होगी, लेकिन कब होगी, तो ऐसे में अभी बड़ी खबर। तो पहली खबर आपको बताते हैं, परमाणु समझौते के बिना जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज जो है अब वो आसान हो जाएगी, ये भी इसके तहत होगा। तो जमीनी कार्रवाई पर ईरान की गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है। तो ये बहुत जरूरी भी है कि आखिर कोई फैसला लिया जाए। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने है कि जमीनी कार्रवाई पर ईरान की गर्दन काटने की धमकी दी जाएगी और कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा प्लान को ठुकरा दिया है। ये जो खबर है वो भी इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, तो इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा प्लान को किस तरह से ठुकराया है, ये भी विस्तार से आपको बताएंगे, इसके पीछे की रणनीति क्या है। और वहीं अगली खबर आपको बता दें कि तेल टैंकरों पर हूथियों का जो बड़ा हमला हुआ है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है। ये चार बड़ी खबरें हैं जिन्हें एक एक कर आपको विस्तार से समझाने की हम कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से ट्रंप लगातार चर्चा में बने हुए हैं, उसे देखते हुए भी ये कितना जरूरी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे भी हम समझते हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की चार बड़ी ब्रेकिंग्स पर। तो आपको बता दें, ईरान के साथ जंग से परेशान डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे में डील में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। ट्रंप ने जल्द से जल्द जंग खत्म करने के संकेत दे दिए हैं। वही देखिए, ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती में दरार आ गई है और इजरायल ने ट्रंप के गाजा प्लान को ठुकरा दिया है। तो इजरायली सेना नहीं पीछे हटेगी, नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। हमास के हथियार छोड़ने तक कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी, नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर जो है, ओमान तट के पास जो तेल टैंकर पर हमला हुआ है उसी से जुड़ी हुई है और ईरान ने सीरिक से एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी है। तो हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। हॉर्मुज में IRGC कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रही है। वहीं अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, बताएं कि लाल सागर में हूथियों का फिर बड़ा हमला हुआ है। तो सऊदी सैनिकों और हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है। मोचा बंदरगाह पर मिसाइल ड्रोन से हमला किया है। बंदरगाह के नागरिक इलाकों में भी मिसाइल गिरने का दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबरें इस वक्त छाए हुए हैं और ऐसे में हमें समझना जरूरी है कि अब आगे किस रणनीति के तहत ट्रंप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ना तो बारूद ठंडा पड़ा है, ना ही हॉर्मुज के मुहाने पर बिछी मौत की सुरंगें हटी है, लेकिन वॉशिंगटन के गलियारों से खबर आ रही है कि ट्रंप मैदान छोड़कर निकलने की तैयारी में है। जी हां, जिस न्यूक्लियर डील के नाम पर पूरी दुनिया में जंग का ढिंडोरा पीटा गया, आज उसी न्यूक्लियर डील को किनारे फेंककर अमेरिकी राष्ट्रपति बातचीत का दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान से जंग जीत गया है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संकरी लहरों ने ट्रंप की गर्दन में ऐसा फंदा कसा है जिससे निकलने के लिए वॉशिंगटन छटपटा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।